ये है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ तिब्बत से लेकर सिंगापुर तक के सभी पेड़ पौधे यहाँ हैं। यह वन अनुसंधान संस्थान 450 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह मुख्य इमारत यहाँ के मुख्य आकर्षण है। इसकी रोमन ग्रीक वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध करती है। विशुद्ध ईंटों से बनी यह इमारत भारत में ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ सबसे बड़ा हर्बेरियम है और यहाँ दुनिया भर के 3.25 लाख से ज़्यादा वनस्पतियों के नमूने संग्रहित किए गए हैं। यहाँ की खूबसूरती फिल्मी जगत को भी काफ़ी रास आई है, तभी तो यहाँ आधे दर्जन से ज़्यादा फिल्में यहाँ फिल्माई गई हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज और रहना है तेरे दिल में जैसी यादगार फिल्मों को यहीं पे ही फिल्माया गया है। कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे बकबक करने की आदत भी नहीं गई। ये मैं तेरी लाइफ का, और ये तेरी कैसी औकात है। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के सबसे बड़े एकमात्र फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ घुमाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इसका इतिहास आज़ादी से पहले का रहा है। वानिकी अनुसंधान में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत में जब अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया तो उन्हें देश के उत्तरी विशाल जंगलों का महत्व जल्दी ही समझ आ गया था। उस जमाने में एक देश के लिए नौसेना एक निर्णायक शक्ति थी और इसका विस्तार भी जंगलों की लकड़ियों पर निर्भर करता था। और अंग्रेजों ने जल्द ही महसूस किया कि भारतीय वनों का प्रबंधन जरूरी था, ताकि वनों का दोहन प्रबंधन भी योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। अंग्रेजी शासन के दौरान वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन का पहला ठोस कदम अगस्त 1855 में लॉर्ड डलहौजी के समय उठाया गया। इसमें तय किया गया कि वनों का दोहन ऐसे किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा जिससे वनों को नुकसान पहुंचता हो। सन 1864 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के नाम से एक पद सृजित किया गया, जिसका काम था भारतीय वनों के संबंध में अपनी सलाह ब्रिटिश सरकार को देना। डॉक्टर ड्राइट्रिच ब्रैंडिस इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने काम में सहायता के लिए डॉक्टर ड्राइट्रिच ब्रैंडिस को कुछ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो इनकी सलाह पर 1878 में रेंजरों की ट्रेनिंग के लिए देहरादून में एक स्कूल खोला गया। सन 1884 में जब केंद्रीय ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन किया तो इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया, जिसे आज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। सन 1900 तक इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ने एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। 1906 में इसमें शोध विभाग और जोड़ा गया। अब यह इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज हो गया। यहाँ का मुख्य आकर्षण ये 7 एकड़ में फैला विशाल महलनुमा भवन है, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीक और रोमन भवन निर्माण शैली में बनी यह इमारत विश्व की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। इस इमारत को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी विशुद्ध रूप से ईंट संरचना है। इस भव्य इमारत का डिजाइन सीजी ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। लगभग 7 वर्षों में यह इमारत बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण सरदार रंजीत सिंह के निरीक्षण में किया गया था। लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को इस भवन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर दुनिया भर की वनस्पतियों के 3,30,000 से अधिक नमूने रखे हुए हैं। इनमें से 1300 ऐसे वनस्पतियों के नमूने हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहली बार खोजा और यहाँ सहेज कर रखा गया है। FRI देहरादून सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। फिर भी आप FRI की आधिकारिक वेबसाइट पर अन्य अवकाश की सूचना ले सकते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति 15 रुपये की टिकट आप खरीद कर यहाँ भ्रमण कर सकते हैं। FRI में 5 वानिकी विज्ञान आधारित संग्रहालय हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मुख्य इमारत की पार्किंग से निकलते ही सामने आपको
टिकट काउंटर से 60 रुपये की टिकट खरीदकर आप यहाँ के पांचों संग्रहालयों को देख सकते हैं। पहला संग्रहालय फॉरेस्ट पैथोलॉजी म्यूजियम है। यहाँ वनों में पादपों में होने वाले रोगों को दर्शाया गया है एवं पादपों में रोगों की पहचान के नमूनों को दिखाया गया है। यह संग्रहालय सिल्वीकल्चर संग्रहालय है। सिल्वीकल्चर का अर्थ है वन संवर्धन से है, जिसमें वनों व वन्य संसाधनों के विकास व गुणवत्तावर्धन पर अध्ययन का यह संग्रहालय है। यहाँ हमें विभिन्न पेड़ों के बीजों का संग्रह भी देखने को मिलता है और वनों के संवर्धन में प्रयोग के उपकरणों को संग्रहालय में दिखाया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का संग्रह किया गया है और उनके रोगों व कीटों को नमूनों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ लकड़ियों के नमूने रखे हुए हैं और उनमें जो लगे हुए जो रोग हैं, जिस प्रकार से दीमक है या फिर अन्य कीड़े व फंगस के जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को भी दिखाया गया है। यह संग्रहालय फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी यानी कि वन कीट विज्ञान संग्रहालय है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बीटल होते हैं उनको दिखाया गया है। तो अगर आप जीव विज्ञान में और कीट विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं तो ये संग्रहालय आपके लिए देखने को ज़रूर बनता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बीटल हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होगा, या कुछ ऐसे बीटल हैं जो रेयर प्रजातियां हैं, वो सब यहाँ पे संग्रहालय में संग्रहित करके उनको दिखाया गया है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ के पास में आप देखिए विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे होते हैं वो आपको दिखाए गए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की जो तितलियाँ होती हैं उनकी प्रजातियों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर रेशम के कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ रेशम दिखाया गया है। वह किस तरीके से रेशम की खेती की जाती है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। साल 2013 में प्रिंस चार्ल्स जब भारत आए थे तो उन्होंने FRI देहरादून की बिल्डिंग को लंदन के राजाशाही के प्रतीक बकिंगम पैलेस से भी खूबसूरत बताया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा FRI देहरादून का भ्रमण पूरा होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।